स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आपका सेकेंड यूनिट के जावा प्रोग्रामिंग में, जहां पर हम लोग देख रहे हैं डिराइव्ड सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा। तो आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ में वीडियो लेक्चर की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वैपर क्लास एंड इट्स टाइप। हम लोग वैपर क्लास के बारे में जानेंगे और इन्यूमरेशन एनम, ये जो अलग से डेटा टाइप है जावा में, उसके बारे में भी हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग वैपर क्लास में। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है जावा इज़ अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस। तो जावा में कुछ सेट ऑफ क्लासेस है जिन्हें हम लोग कहते हैं वैपर क्लासेस। तो ये किस इस्तेमाल में आती हैं? टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट। वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या ऑब्जेक्ट से फिर से वेरिएबल में कन्वर्जन के लिए ये वैपर क्लासेस काम में आती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख पा रहे हो कि एक इंट वेरिएबल दिखाया गया है, उसे आप लोग इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या कोई ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो उसको इंट में भी कर सकते हो। अच्छा, आप सिर्फ इंट टू इंटीजर ही नहीं कर सकते, हम लोग एक आधी इंट वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई एक आधी स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर में। तो इस तरह से जो बेसिक 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है बुलियन को छोड़कर, उनमें हम आपस में एक्सचेंज ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यू कर सकते हैं। तो जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं यहाँ आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में दिखाए गए हैं, तो इन सारे डेटा टाइप्स को इक्वलेंट वैपर क्लास जावा में प्रोवाइड किया है। जैसा इंट का वैपर क्लास है इंटीजर, शॉर्ट का वैपर क्लास है शॉर्ट, बाइट का वैपर क्लास है बाइट, कैरेक्टर कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो जितने भी हमारे पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो सारे के सारे वैपर क्लास के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। ध्यान ये रखना है कि प्रिमिटिव में हम इंट लिखते हैं तो वैपर क्लास में इंटीजर लिखेंगे, आई मस्ट बी कैपिटल। बाइट में हम लोग बाइट पूरा लिख रहे हैं तो वहाँ पे बी क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो जब भी आप लोग पूरा नाम विथ कैपिटल कैरेक्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे देन इट इज नोन एज वैपर क्लास ऑफ दैट रिस्पेक्टिव प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसा कि डबल में देख सकते हो आप लोग, स्मॉल में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, देन इट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, लेकिन उसका डी कैपिटल लिख के जब हम लोग डबल लिखेंगे देन इट इज अ वैपर क्लास। यानी डेटा टाइप का क्लास वर्जन ही क्या होता है? वैपर क्लास। इसकी जरूरत क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए या स्ट्रिंग वैल्यू को फिर आपको चल के कैरेक्टर के लिए मैनिपुलेशन करना ज़रूरी होता है, इसलिए वैपर क्लासेस दिया जरूरी है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। इंट के लिए आपको मेमोरी बहुत कम लगेगी, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ज़्यादा लगेगी। तो जहाँ पे काम है ऑब्जेक्ट का, सिक्योरिटी का, तो वहाँ हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जहाँ मेमोरी बचाना है, सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं भी रही तो चलेगा, तो हम लोग उसी के लिए वैल्यू के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी रिक्वायर नीड्स ऑफ वैपर क्लास। आगे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे वैपर क्लास में, जिसमें हम लोग ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग दोनों चीज़ देखने वाले। तो जहाँ पे हम लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं वो देखेंगे। पहले हमने एक नम वेरिएबल लिया, नम वेरिएबल जिसमें वैल्यू 100 स्टोर थी, और इस वेरिएबल को हमने कन्वर्ट किया इंटीजर ऑब्जेक्ट में। वैल्यू वही रहेगी लेकिन अब इसके साथ में कुछ मेथड जैसा इक्वल टू, स्ट्रिंग, कंपेयर टू, इस तरह की मेथड्स अब हमको मिलेगी, जबकि वेरिएबल में मेथड्स नहीं थी। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? वैल्यू विथ मेथड्स। यहाँ पे केवल वेरिएबल में वैल्यू थी, ऑब्जेक्ट बनते ही वैल्यू विथ मेथड्स हो गई। इसी को रिवर्स अगर करना है, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू 100 थी, अब उसका प्रिमिटिव निकालना है तो हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे इंट वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट में से जो भी इंटीजर वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होगी? इंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन के लिए वैपर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग एनम। एनम यानी इन्यूमरेशन। इन जावा इन्यूमरेशन इज वन अनदर डेटा टाइप विच कंटेन फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट। कुछ फिक्स वैल्यू होती हैं जो मिलकर एक चीज बनाती है। जैसे आपको पता है सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, और हमेशा हमारे कैलेंडर में जो आपका वीक है, जो सप्ताह है, वो शुरू होता है संडे और क्लोज होता है सैटरडे। तो हम लोग बोलते हैं एक मंथ में कितने वीक होंगे? 4। तो ये 4 बार सेट रिपीट करेगा। जैसे डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन मिलके क्या बनती है? डायरेक्शन। देन डायरेक्शन इज अ वन सेट और उसमें ये 4 चीज़ें अवेलेबल होंगी। फ्लावर्स में भी आप कुछ ले सकते हो। इसी तरह से हम लोग जब भी कोई फिक्स वैल्यू का सेट बनाएंगे, वीक एक अकेली वैल्यू नहीं होती, सेट ऑफ वैल्यूज है, जैसा एग्जांपल में आप देख पा रहे हो, तो उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए जावा में इन्यूमरेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल आपके राइट हैंड साइड में दिया गया है, जहाँ पे हम लोग सेशन, यानी आपको पता है सीजन आपके क्या होता है? विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल। ठीक है,
तो इन ऋतुओं के लिए भी हम लोग क्या बनाएंगे, एनमरेशन। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर में इन चीज़ों को स्टोर करना मुश्किल होता है, तो जावा ने फैसिलिटी दी है ऑफ एनम। एनम इज अ कीवर्ड विच अलाउज यू टू क्रिएट सेट ऑफ फिक्स कांस्टेंट, जैसा कि आप लोग सीजन के बारे में वहाँ ऊपर देख रहे हो। अब एक बार आपने बना तो लिया, फिर इसका इस्तेमाल करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो जैसा आप देख रहे हो फॉर लूप के अंदर हमने इस्तेमाल किया है सीजन एस, और उसकी जो भी वैल्यूज हैं उनको हमने 1 बाय 1 एक्सेस करने के लिए इस लूप का इस्तेमाल किया। देन enum in Java it is one data type which used to create fixed set of constant। किस तरह से, तो इसका एक एग्जांपल भी आपको ध्यान में रखना है, आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है एग्जांपल। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, वैपर क्लास आर द क्लासेस विच यूज टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी क्लासेस है, तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जो भी डेटा टाइप्स प्रिमिटिव है सबका ऑब्जेक्ट वर्जन, क्लास वर्जन अवेलेबल है, उसको हम लोग वैपर क्लास बोलेंगे। फिर देखा हमने इनमरेशन, फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट बनाने के लिए इनमरेशन का इस्तेमाल होता है, कैसे, इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है। फाइनली दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफलाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए जरूरी है। लिस्ट द नेम ऑफ 4 वैपर क्लासेस, स्टेट द नीड ऑफ वैपर क्लास, कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है। एक्सप्लेन रैपिंग इन जावा विथ एग्जाम्पल, ये आपके सामने है एग्जाम्पल के साथ में। एंड एक्सप्लेन इनुमरेशन, तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड को एक्सप्लेन करना है, पहले डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड डेमो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं उसके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। टिल देन गुड बाय।